ये आदेश वाले माननीय जी नमस्कार, मैं उत्कृष्ट सिन्हा। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं लगभग 20 साल से अपना काम कर रहा हूँ। मैं कानपुर में कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूँ और आज की ये जो सभा है या जो मीटिंग है, ये इस विषय में है कि कुछ लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे खिलाफ कार्रवाई करके कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की कि जिसके लिए मुझे अपनी सफाई के लिए ये चीज़ कहनी पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं पूरी जो भी क्रमवार मेरे साथ हुआ उसको मैं उस घटनाक्रम से आपको परिचित करा दूं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लूँगा, राहुल शर्मा, जो फ्लैटों को खरीदने बेचने का काम करता था। असल में मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मेरा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। वो उसका काम फ्लैटों को ख़रीदना बेचना और बिल्डरों से संबंध रखना, ये उसका काम था। वो मेरे ऑफिस नक्शा बनवाने के लिए आया करता था। ऐसे ही बातों बातों में काफ़ी दिन जब हो गए, काफ़ी नक्शे और इस तरह की चीज़ें जब थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं प्रोफेशन में भी, तो वो मुझे कहने लगा कि भैया आप जो हैं, मैं आपको बहुत सारा बिज़नेस ला के दूँगा, आपके लिए काफ़ी सारी नए काम और बिज़नेस ला के दूँगा। आप परेशान मत होइएगा, आपको पैसा बहुत कम लगाना पड़ेगा या जैसा भी है मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, और आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। उसकी ये बात जो है मुझे शुरुआत में तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का थोड़ा शौक़ होता है, नए काम की सबको लालसा होती है। मैं यही काम कर ही रहा हूँ, तो मैंने फिर उसको बोला कि ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड बनने के बाद उसका जो रुख रहा वो इस तरह का हो गया कि उसने जो है कंपनी में काफ़ी पैसों का घोटाला कर दिया, करीब 80-90 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। डीड आपकी रजिस्टर्ड थी कि? जी रजिस्टर्ड में हुई थी। क्या परसेंटेज 50-50 था। उसमें शर्त यही थी कि काम वो ला के देंगे, पैसा हम लगाएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। काम भी अल्टीमेटली हमारे। बस एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा ने जो भी एप्लीकेशन, जो फर्जी मुकदमे के लिए कोशिश की थी, वो हर जगह से, पुलिस डिपार्टमेंट से, वरिष्ठ अधिकारियों से, न्यायालय से, सब जगह से खारिज हो चुकी है। और उसके अगेंस्ट में जो मैंने तहरीर दी है नेहा और उसी के साथ वालों के खिलाफ, वो हर जगह से एक्सेप्ट होके फाइनली उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये बात मैं चाहता हूँ मीडिया के द्वारा सब जगह पहुँचे, क्योंकि बिना साक्ष्य के पिछली बार मीडिया के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी, इस बार साक्ष्य के साथ जानी चाहिए, ताकि हम लोग जैसे लोग जो सीधे साधे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अब लॉयड से मैं खुद पूछना चाहता सर, प्लीज सर, जो आप इनका केस देंगे, अपना फुल नेम बताएं, किस तरीके से आप केस की प्रक्रिया आगे तक न्यायालय तक ले जाएंगे? जी, मेरा नाम विश्वजीत पाल है और उत्कोष जी ने राहुल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी थाना कल्याणपुर में। दिनांक 14 तारीख को आयु महोदय उत्कोष जी के फ्लैट पे आए थे, जहां पर नेहा और राहुल ने कब्जा कर रखा था और इन दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। मैं भी थाने पहुंचा था, उत्कोष जी का फोन आया था, तो मौके पे ही नेहा ने मेरे सामने ही उत्कोष जी को धमकी दी थी कि तुमने जो आज किया बहुत गलत किया, अब मैं तुम्हें फर्जी मुकदमा क्या होता है ये बताऊंगी। 8:30 बजे करीब इन लोग छूट गए थे और सूचना मिली थी उत्कोष जी को कि जब थाने से छूट के आए तो इनके घर में जो ताला लगा था चैन से डाल दिया गया, तो उन्होंने पूना तोड़ दिया। 100 नंबर पे सूचना दी गई, मौके पर पुलिस आई थी, उन पुलिस वालों ने कहा कि चूंकि महिला है इसलिए रात सुबह कार्रवाई करेंगे। 15 तारीख को हम लोग थाने फिर पहुंचे थे तहरीर देने के लिए, तो थाने पे उनको बुलाया गया फ़ोन करके, लेकिन वो लोग नहीं आए। दूसरे दिन 16 तारीख को नेहा एक वकील साहब के माध्यम से उपस्थित आती, जो कि उनके वकील हैं, वो राहुल के मित्र हैं
और थाने में एक एफआईआर की एप्लीकेशन देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया 2020 में। पुलिस भी घटनाक्रम को समझ चुकी थी कि पेशबंदी में ये मामला लेके आ रही है। सारी जगह जाँचें हुई नेहा की एप्लीकेशन को। पुलिस के हर आला अधिकारी ने उसको डिसमिस किया, यहाँ तक महिला आयोग में उसने शिकायत की, महिला आयोग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया सच्चाई जानने के पश्चात। लेकिन उत्कुश जी का ये कहना है कि मेरे मान-सम्मान में जो ठेस पहुँचा है इन लोग ने सबने मिलकर, क्योंकि वहाँ पे एक कमलेश फाइटर जी थे जो राहुल के मित्र हैं, उन्होंने खूब मीडिया में चलाया, चलाने के बाद उत्कुश जी को जितना बदनाम करना था किया उन्होंने। खैर उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग ने न्यायालय में 156 दिन की एप्लीकेशन मूव की और उस एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई सबके खिलाफ। ये एफआईआर कब दर्ज हुई? कितना जी, ये टाइम डेट? एफआईआर दर्ज हुए करीब 20 दिन का हो गया। मामला दर्ज होके इन्वेस्टिगेशन है और श्री मुनीम जी कोई हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी एफआईआर हुई है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो हमारे उत्कृष्ट जी हैं उनको न्याय मिले। बस मैं मीडिया के माध्यम से ये बात